हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ गोंद की लड्डू। तो ये गोंद का लड्डू के लिए मैंने सारे सामग्री लेकर के रखा। ये रहा गोंद और ये रहा मेथी। मेथी को हम मिक्सर में पीसेंगे और उसके पाउडर को फाइन पाउडर बना करके फिर उसे क्या कर गरम दूध में हम भिगो देंगे कुछ 4-5 घंटों के लिए। तो जो मैंने पहले से ही भिगो करके रखा है, ये रहा मेरा मेथी का पाउडर को दूध में भिगोया हुआ। और उसके बाद हम दूसरा आइटम ले रहे हैं मखाने। फिर लिए मैंने बादाम, काजू, गोंद और ये रहा नारियल का बुरादा और ये रहा गेहूं के आटे, जो कि बाइंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और ये रहा चने का सत्तू और ये रहा सौंठ का पाउडर और ये रहा गुड़, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और ऊपर से मैं ये ले रही हूँ और ये घी है गोवर्धन का। आप जो चाहे वो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी लीजिए। और फिर चलिए पहले थोड़ा सा गोंद को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देते हैं ताकि तलने में आराम रहेगा। तो मैं इसे इस तरह से खलबट्टे की सहायता से थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिए। और फिर अब ये हो गया, तो चलिए फिर से अब गैस जलाते हैं और इन सब को फ्राई करते हैं। तो पहले ये मैंने गैस को ऑन किया और ऊपर में एक पैन रखती हूँ और फिर मैं डाल ली घी। तो ये मैंने घी को डाल दिया और अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले थोड़ा घी गरम हो जाए कढ़ाई में। तो हो गया ऑलमोस्ट गरम। तो अभी चलिए सबसे पहले हम डालेंगे गोंद, क्योंकि गोंद को तलने के लिए, डीप फ्राई होने के लिए घी ज़्यादा लगता है ताकि अच्छी तरह से वो फूल जाए। लेकिन अभी हमारा घी गरम नहीं है, तो हम थोड़ा देर और वेट करेंगे घी को गरम होने के लिए। जब गरम हो जाएगा तो फिर अच्छा से फ्राई होगा। तो फ्रेंड्स, तब तक देखते हैं। तो अभी होने ही वाला है, ये हो गया अभी अच्छा से गरम। तो अभी चलिए फ्राई करते हैं सारे गोंद को। ये बहुत ही अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। सर्दी में सभी को, हर एज के लोगों के लिए खाना बहुत ही सेहतमंद होता है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, हर तरह से सर्दियों में सबको खाना चाहिए गोंद का लड्डू। गोंद के हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और तो मैं हमेशा बनाते ही रहती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गया फ्राई, इस तरह से लाल हो गया। तो अब हम इसे निकालेंगे और इसको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके और फिर दूसरा भी गोंद डाल करके सबको फ्राई कर देंगे। इस बार मैंने पूरा ही डाल दिया। तो चलिए इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को थोड़ा एक लड्डू दे सकते हैं, लेकिन जो एजेड है, बुज़ुर्ग है, वो कितने 2 लड्डू भी खा सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं गोंद की लड्डू। तो ये चलिए फ्राई कर लिए, अब गोंद को निकालते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे बादाम। तो बादाम को भी हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छा से फ्राई हो जाए, जले नहीं। और फिर ये हो रहा है लाल, तो अब इसे भी हम हल्का इस तरह से फ्राई करने के बाद में निकालेंगे। इस गैस का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये भी फट फट उड़ने लगता है। तो फिर चलिए अब हम फिर इस बादाम को भी फ्राई करके निकालते हैं। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट लाल हो चुका है। तो अब इसे निकाल करके रख देंगे। तो अभी उड़ने लगा, फट करने लगा, इसीलिए मैंने गैस को कम कर दिया। अब हम निकालेंगे
तो चलिए सबको निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को भी हल्के आंचों पे ही फ्राई करना है और ये भी अच्छा से फ्राई हो जाएगा। अभी हो गया। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा ज़्यादा ना लगे, हल्का लाल होने तक ही फ्राई करें तो फिर टेस्ट अच्छा रहेगा। और ये काजू भी फ्राई हो गया, तो चलिए इसे भी निकालते हैं। और ये भी हो गया। अब हम फिर इसमें डालेंगे किशमिश। तो किशमिश को भी मीठी आंच पर ही तला जाता है। तो चलिए इसे भी फ्राई कर लेते हैं, सब कुछ एक एक करके। तो ये किशमिश भी इस तरह से फूलने लगा, अब फ्राई हो गया। तो अब इसे भी निकाल के रख लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से फ्राई हुआ। ये बहुत ही हेल्थी लड्डू होता है, गोंद का लड्डू। इसे आम भाषा में सोंठौड़ा भी बोलते हैं, सौंठ के लड्डू, क्योंकि हम इसमें सौंठ का बहुत पाउडर भी डालते हैं। और लास्ट में हम डालेंगे मखाने, क्योंकि मखाने बहुत ही घी सोखता है। तो इसे भी लाल होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये भी हो गया, ऑलमोस्ट फ्राई हो रहा है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है फ्रेंड्स, अगर बनाना चाहे तो आप लोग भी बनाइए घर पर और फिर एंजॉय कीजिए। तो ये भी हो गया, मखाने भी। और फ्रेंड्स अब इसमें हम डालेंगे नारियल का बुरादा, जिससे कि मैंने कद्दूकस किया था। और चाहे तो आप मिक्सर ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा घी डाल के भूनने से अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसे भी भून लिया। ये भी हल्का लाल हो गया है और इसको भी अब निकाल देंगे। भूनने के बाद कलर बदलने लगता है। ये भी देखिए कितना अच्छा से लाल हो गया। तो हम इसे भी निकाल के रख देंगे। और चलिए इसे भी निकाल लें अच्छी तरह से। और ये सब हो गया। अब इसमें हम डालेंगे घी, क्योंकि अब हमको भूनना है मेथी का पाउडर, या फिर जो भी कहें, जो दूध में भिगाया हुआ था। तो ये सब चिपक गया है, तो उसे हाथ से निकाल के डाल दे रहे हैं। इसको भूनने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये कड़वा लगता है, इसीलिए इसको बहुत ही अच्छा से धीमे आंच पर काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। और इसमें थोड़ा घी भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि नीचे चिपकने लगता है अगर घी की मात्रा कम हुई तो इसमें तो थोड़ा घी लगता है फ्रेंड्स। बाकी को तो आप चाहे तो ऐसे फ्राई कर सकते, सूखे भी। और देखिए मेथी भी कैसा कलर छोड़ने लगा। और इसको फ्राई करने के साथ साथ हम चाहे तो उन सारे सामग्री को ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर खलबट्टे पे तोड़ सकते हैं, पीस सकते हैं। रही बात मखाने की और गोंद की, तो उसे तो हल्का सा हाथ से भी क्रश करे तो ये इस तरह से टूट जाता है। तो मखाने को और गोंद को तो हाथ से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे खलबट्टे में हल्का सा क्रश करूँगी, ताकि थोड़े थोड़े से चंक्स रह जाए, तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। और फिर घी और मैंने डाला, क्योंकि ये नीचे लग रहा था। इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है। मैंने पहले भी कहा था फ्रेंड्स कि मेथी को, आटे को भूनने में थोड़े भी घी ज़्यादा लगता है, तो फिर वो नीचे से छोड़ने लगता, और नहीं तो ऐसे नीचे में लगता है। तो फिर इसे भूनने के साथ साथ चलिए ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सर में। तो मैंने बादाम को और काजू को ग्राइंड करने के लिए अभी जार में मैं डाल रही हूँ। तो उसे ग्राइंड कर लेंगे और साथ में मेथी को भूनते भी रहेंगे। और बाकी सबको तो ऐसे क्रश करके भी डाल सकते,
तो वो वीडियो में बने रहिए। बहुत ही डिलीशियस टेस्टी लड्डू बन रहा है, हेल्थी। और देखिए कितना अच्छा से बन रहा है। इधर मेथी भी भुनने जा रहे हैं, उधर वो भी पीसा जा गया। तो अब इस तरह से ये एक बार मैंने जार में पीस लिया और रह गई। तब तक ये मेथी भी देखिए कितना अच्छा से लाल हो गया। तो चलिए अब इसे भी निकाल देते हैं। ये भी ऑलमोस्ट भुना गया। तो अभी हम इसे निकाल के रख देंगे और फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा और घी, क्योंकि अभी हमें आटे को भुनना है। गेहूं का आटा के बगैर अच्छा से बाइंडिंग नहीं होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे भी भूनते हैं। करीब 100 ग्राम होगा आटा, ऐसे ही कुछ। और मेथी भी ऐसे ही कुछ 50 या 100 ग्राम होगा। मैं उसको बता दूंगी बाद में। बाकी ऐसे ही 50-50 ग्राम ही मैंने लिए थे। काजू बादाम किशमिश और गोंद भी, मेथी भी कुछ ऐसा ही था। तो आटे को भूनने के लिए उतना कुछ खास घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर डालें तो अच्छा ही रहेगा, अच्छा से भुने जाएगा। तो मैंने घी भी दोबारा से डाला और अब तो ये भी भुन गया हमारा। घी भी, आटा भी भुन गया। अब इसमें हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे गुड़, जो कि मैंने बारीक बारीक करके रखा था। तो इसका हम बनाएंगे चाशनी हल्के आंच पर। गुड़ की चाशनी को बनाते समय आंच का पूरी ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स, नहीं तो लगने लगता और फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसीलिए एकदम से सीम करके गैस पे और धीरे धीरे इस तरह से पिघला देंगे। बस 2 मिनट ही लगता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काफ़ी छोटा छोटा टुकड़े में है। देखिए सीम करके रखे हैं मैंने फ्लेम को। तो ये चाशनी ऑलमोस्ट बन गया। अब इसमें हम डालेंगे सौंठ का पाउडर, जो कि हमने रखा था, और डाल देते हैं चने की सत्तू, जो मैंने थोड़े से रखे थे। चने का सत्तू से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और सौंठ का पाउडर भी मैंने डाल दिया। वैसे चने के सत्तू को अलग से घी में भून लेना था, लेकिन मैंने नहीं भूंजा। कोई बात नहीं, वो तो चने का सत्तू ऑलरेडी भुना हुआ ही रहता है। तो हो गया, अब ये बन गया। अब इसे चलिए सब मिक्स करते हैं बाकी सामग्रियों के साथ में। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने निकाला और इसमें मिक्स करेंगे। इस तरह से सबको निकाल लेते हैं एक साथ और फिर अच्छा से मिक्स करते हैं। तो ये हो रहा है मिक्स, अच्छा से सबको मिला देते हैं। आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है, हेल्थी है। मैं तो हमेशा बनाते ही रहती हूँ, बस इस बार मैंने कोशिश किया कि चलो आज वीडियो बना करके शेयर करते हैं। अगर ये लड्डू बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती होगी तो आप ऊपर से घी भी डाल सकते हैं, बनाने के लिए तो अच्छा से बनने लगेगा। और देखिए इस तरह से चलिए लड्डू बनाते हैं। तो ऊपर से घी भी डाल सकते हैं। तो फिर थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो पॉज करूँगी और जल्दी जल्दी लड्डू बनाऊँगी। एक हाथ से उतना जल्दी हो नहीं रहा है। अगर आपका लड्डू बांधने में तकलीफ हो तो थोड़ा घी डाल दीजिएगा। और देखिए बन गया ये किशमिश को मैंने सीधे ही डाले थे। किशमिश को मैंने साबित ही डाला था। किशमिश को मैंने क्रश नहीं किया था, ना मिक्सर में ना ग्राइंड, ना ही खलबट्टे में। किशमिश को सीधे ही रखा था। और ये देखिए बन गया हमारा लड्डू। देखिए कितना मखाने को गोंद को मैंने खा सकता है, कितने भी खलबट्टे में तोड़े थे, छोटे छोटे टुकड़े किए थे। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस तरह से गोंद के लड्डू और एंजॉय कीजिए। अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो ओके बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कीजिएगा। ओके बाय।